जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद अंगद में आपका फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था लेसन 7 था जो क्लास 7 की बुक है द सॉन्ग ऑफ हेवन। इसमें यहाँ तक मैंने आपको पढ़ के समझाया था और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आइए आगे शुरू करते हैं। प्लीज़ आप बने रहिएगा मेरे साथ, समझिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ग्रामर से रिलेटेड, स्टोरी से रिलेटेड और लैंग्वेज से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैं आपको अवेलेबल कराता रहूँगा, प्रोवाइड कराता रहूँगा। और प्लीज़ शेयर द वीडियोज़ एंड लाइक देम एज वेल। आइए शुरू करते हैं। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस। अगले दिन क्रिसमस था। फ्रेंड जेवियर ग्रूबर द म्यूजिक टीचर एट द विलेज स्कूल केम टू विजिट फादर मोर। फ्रेंड जेवियर ग्रूबर द म्यूजिक टीचर। एक कोई आदमी है जो फ्रेंड जेवियर ग्रूबर हैं, वो एक म्यूजिक टीचर हैं एट द विलेज स्कूल, पास के गांव के स्कूल में। केम टू विजिट फादर मोर, वो फादर मोर से मिलने आए। ही लव्ड द पोम एंड कंपोज्ड म्यूजिक टू फिट द वर्सेस। ही लव्ड द पोम, उनको बहुत पसंद आया वो पोएम। एंड कंपोज्ड म्यूजिक टू फिट दी वर्सेस। तो वर्स का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो धुन होती है, जैसे गाना हम गाते हैं, उसी धुन पर संगीत बजनी चाहिए या उसका तुक उसी पर अंत होना चाहिए, तुकांत जिसको आप कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने उसके लिए म्यूजिक कंपोज किया टू फिट द वर्स, उस तुकांत को फिट करने के लिए। द पोम नाउ बिकेम अ सॉन्ग। अब वो पोम, जो कविता थी जो गाई गई थी, वो एक गाना बन गया। द विलेज चिल्ड्रन हर्ड the priest and the teacher singing the poem and they soon learned it. The village children heard the priest, गांव के बच्चों ने प्रीस्ट को वो गाना गाते हुए सुना, एंड द टीचर सिंगिंग, और उस टीचर को भी गाना गाते हुए सुना। द पोम दे सोन लर्न इट, उस पोएम को उन्होंने बहुत जल्दी तैयार कर लिया, मीन याद कर लिया। कौन? गांव के बच्चे। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, एन ऑर्गन बिल्डर वॉज कॉल्ड फ्रॉम द नेबरिंग विलेज। An organ builder was called. So few days later, कुछ दिनों बाद, an organ builder was called from the neighboring village. एक organ builder का मतलब होता है एक प्रकार का एक बाजा होता है, जैसे हारमोनियम होता है। ठीक है, उसको बनाने वाले को बुलाया गया फ्रॉम अ नेबरिंग विलेज, पड़ोस के गांव से, टू रिपेयर द चर्च ऑर्गन, उस चर्च के बाजे को या हारमोनियम को रिपेयर करने के लिए। When he finished his work, जब उसने अपना काम खत्म कर दिया, तब उसे रिपेयर कर दिया, बना के खत्म कर दिया। He asked Franz Gruber to try it out. तो उस ऑर्गन बिल्डर ने उनसे पूछा, उसे कहा कि आप इसे चेक करिए, टेस्ट करिए कि सही है या नहीं। Franz Gruber began to sing the new song he had song that he had composed for Father Moore. Franz Gruber began to sing. फ्रेंड्स ग्रूबर ने उसे गाना शुरू कर दिया, द न्यू सॉन्ग, उस नए गाने को, दैट ही हैड कंपोज, जिसको उन्होंने बनाया था या रचना की थी, फॉर फादर मोर के लिए। आई हैव नेवर हर्ड दैट सॉन्ग बिफोर, मैंने इस सॉन्ग को पहले कभी नहीं सुना है। द ऑर्गन बिल्डर सेड, उस हारमोनियम बनाने वाले ने कहा या बाजा बनाने वाले ने कहा, विद ऑ इन हिज वॉइस। विद ऑ का मतलब होता है, सॉरी मैं दोबारा इसको सही कर देता हूँ। ठीक है, विद ऑ इन हिज वॉइस, इसका मतलब है हल्का सा डर और सम्मान उसकी आवाज़ में, क्योंकि जो फादर था उससे एक काम करने वाला हमेशा डरेगा और सम्मान करेगा। तो इस आवाज़ में उसने बोला, वुड यू माइंड इफ आई टुक इट विद मी, कि अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं इसे अपने साथ ले जाऊं। अब वो लड़का जो ऑर्गन बिल्डर था वो कह रहा है कि फादर अगर आप बुरा ना माने, फादर नहीं, म्यूजिक टीचर से सॉरी, कि अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं इसे अपने साथ ले जा सकता हूं। द पीपल वेयर आई लिव वुड लव इट, वो लोग जहां मैं रहता हूं इसे बहुत पसंद करेंगे। द पीपल वेयर आई लिव वुड लव इट, फ्रेंड्स ग्रूबर अग्रीड, और इस बात पर वो फ्रेंड्स ग्रूबर जो म्यूजिक टीचर थे वो सहमत हो गए कि ठीक है, तो ले जाओ इसको। ऑन हिज वे बैक, जब वो वापस घर जा रहा था या रास्ते में जा रहा था, द ऑर्गन बिल्डर केप्ट हमिंग द सॉन्ग, वो हारमोनियम बनाने वाला उस गाने को गुनगुनाता रहा।
ही टॉट द सॉन्ग टू द चिल्ड्रन इन द विलेज। उसने अपने गांव के बच्चों को वो गाना सिखाया या पढ़ाया। इट वॉज कॉल्ड द सॉन्ग फ्रॉम हेवंस एंड क्विकली बिकेम पॉपुलर इन द होल वैली ऑफ जिलेटल। द सॉन्ग वॉज फ्रॉम द हेवन, द सॉन्ग वॉज कॉल्ड द सॉन्ग्स फ्रॉम हेवन। इस गाने को बोला गया, उसका जो टाइटल दिया गया द सॉन्ग फ्रॉम हेवन, एंड इट बिकेम पॉपुलर। ये बहुत ही प्रसिद्ध हो गया, बहुत ही लोकप्रिय हो गया इन द होल वैली ऑफ जिलेटल, उस जिलेटल वैली में, ठीक है, घाटी में। द चिल्ड्रन फाउंड द सॉन्ग चार्मिंग एंड पीपल वर एन्चेंटेड व्हेन दे हर्ड इट। द चिल्ड्रन फाउंड द सॉन्ग चार्मिंग, बच्चों को इस गाना बहुत आकर्षक लगा। एंड पीपल वर चैंटेड व्हेन दे हर्ड इट, और लोगों ने इसको गुनगुनाया या मंत्रोच्चारित किया, मतलब उसको बोला जब उन्होंने इसे सुना। ऑफ ऑल द यंगस्टर्स इन द वैली ऑफ जिलेटल, ऑफ ऑल द यंगस्टर्स, उन सभी नवयुवकों का, इन द वैली ऑफ जिलेटल, जिलेटल की घाटी में, द वंस विद द मोस्ट ब्यूटिफुल वॉइस वर द 4 स्ट्रैसर चिल्ड्रन। The one with the most beautiful voice were these 4 Strasser children, Caroline, Joseph, Andreas and little Emily. तो उस जिलेटल घाटी में 4 बहुत ही सुरीली आवाज वाले लड़के थे, ठीक है। ब्यूटीफुल वॉइस मतलब बहुत ही सुंदर आवाज वाले 4 स्ट्रैसर थे। 4 स्ट्रैसर, स्ट्रैसर का मतलब इन 4 बच्चों का नाम है, एक शब्द में बोला गया है, ठीक है। तो उन बच्चों का नाम कैरोलिन, जोसेफ, एंड्रियास एंड एमेली था। Those Strassers the people used to say, sing just like the nightingales, ठीक है। So those Strassers, उन Strassers को लोग कहते थे sing just like the nightingales, और वो एक नाइटिंगल्स की तरह गाना गाते थे, मतलब वो बहुत सुरीला गाते थे, ठीक है। सो नाइटिंगल का मतलब बुलबुल होता है, दे जस्ट सिंग लाइक दी नाइटिंगल्स मतलब बुलबुल। सो इस वीडियो को लंबा नहीं करूंगा मैं, यहाँ तक अभी बता रहा हूँ, आगे इसका पार्ट मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा। सो प्लीज़ वॉच द कंप्लीट वीडियो। बहुत लंबा नहीं बना रहा हूँ, बनाना तो मैं पूरा चाहता था लेकिन नहीं पसंद आता ज़्यादा लंबा वीडियो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।